वाक्य। हमने पहले वीडियो में वाक्य क्या होता है, वाक्य के प्रकार कितने प्रकार होते हैं, ये सब हमने पढ़ा है। वाक्य की परिभाषा देखो फिर से एक बार। शब्दों का व्यवस्थित रूप जिससे मनुष्य अपने विचारों का आदान प्रदान करता है उसे वाक्य कहते हैं। एक सामान्य वाक्य में क्रमशः कर्ता, क्रम और क्रिया होते हैं। मतलब अपने शब्दों का व्यवस्थित रूप, मनुष्य मतलब अपने वाक्य में अपने विचारों को जो आदान प्रदान करता है, अपने भावों को या विचारों को जो आदान प्रदान करता है उसे कहा जाता है वाक्य। अब वाक्य के दो प्रकार होते हैं, एक है अर्थ के आधार पर और दूसरा है रचना के आधार पर। हमने रचना के आधार पर तीन प्रकार पढ़ लिए थे, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। अब हम पढ़ेंगे अर्थ के आधार पर वाक्य के प्रकार। अब हम अर्थ के आधार पर वाक्य के प्रकार पढ़ेंगे। सबसे पहले है अर्थ के आधार पर विधानवाचक वाक्य। अब विधानवाचक वाक्य का या विधानार्थक वाक्य का परिभाषा देखिए। जिस वाक्य से क्रिया करने या होने का बोध हो उसे विधानवाचक वाक्य कहते हैं या फिर विधानार्थक वाक्य कहते हैं। मतलब क्रिया, जो क्रिया है आपकी, जिसे एक्शन वर्ड या डूइंग वर्क जिसे कहा जाता है, क्रिया करने या होने का बोध हो। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर उदाहरण दिया है इसमें, रमा खेल रही है। खेलना आपकी क्रिया हो गई, खेलना आपकी क्या हो गई, क्रिया हो गई। तो ये आपका कहलाता है विधानवाचक वाक्य। मतलब जिस वाक्य में क्रिया होती है या होने का बोध हो रहा है तो उसे कहा जाता है विधानवाचक वाक्य। उदाहरण दिया है, रमा खेल रही है, खेलना आपकी क्रिया हो गई। उसके बाद है दूसरा है निषेधवाचक वाक्य। जिस वाक्य में क्रिया न करने या न होने का बोध हो उसे कहा जाता है निषेधवाचक वाक्य। मतलब उदाहरण के तौर पर बाहर जाना मना है। मतलब जिस वाक्य में क्रिया न करने, मतलब क्रिया नहीं हो रही है, तुम्हें खेलना नहीं है, तुम्हें अपना गृह कार्य पूरा नहीं करना है, तो जिसमें नहीं या मना आता है तो वह आपका वाक्य कहलाता है निषेधवाचक वाक्य। मतलब इसमें क्रिया नहीं हो रही है। उसके बाद है तीसरा वाक्य आपका प्रश्नवाचक वाक्य। मतलब जिस वाक्य में प्रश्न का बोध हो, मतलब जहां प्रश्न किया जाता है वो आपका वाक्य कहलाता है प्रश्नवाचक वाक्य। तुम क्या कर रहे हो, उदाहरण दिया है इसमें, तुम क्या कर रहे हो, ये पहला उदाहरण। तुम कहाँ जा रहे हो, जिसमें प्रश्न पूछा गया है कि तुम कहाँ जा रहे हो, तो ये जहां पर प्रश्न का बोध हो, मतलब प्रश्न किया जाता है, वो आपका कहलाता है प्रश्नवाचक वाक्य। इसके पश्चात है संदेहवाचक वाक्य। इसके पश्चात है संदेहवाचक। जिस वाक्य में संदेह या संभावना का बोध हो, संदेह यानी डाउट, हमें डाउट है कि जिस वाक्य में संदेह या संभावना का बोध हो, मतलब संभावना हो या डाउट हो, वह वाक्य आपका कहलाता है संदेहवाचक वाक्य। उदाहरण दिया है इसमें, शायद आज बारिश होगी। शायद मतलब संदेह, डाउट है कि बारिश होगी, ये पता नहीं, लेकिन डाउट बताया गया है, तो वह कहलाता है आपका संदेहवाचक वाक्य। इसके पश्चात अब है संकेतवाचक वाक्य। जिस वाक्य में एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर होने का संकेत हो, मतलब एक क्रिया जो है वो दूसरी क्रिया पर, मतलब जो क्रिया हो रही है वो पहली क्रिया दूसरी क्रिया पर जब निर्भर होते हैं, निर्भर होने का जो संकेत होता है उस संकेत को कहा जाता है संकेतवाचक वाक्य। उदाहरण यानी यदि बारिश होती तो पानी की कमी न होती। मतलब यदि बारिश होती, पहली क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर का संकेत दे रहा है, वह कहलाता है आपका संकेतवाचक वाक्य। यदि बारिश होती तो पानी की कमी न होती, ये आपका कहलाएगा संकेतवाचक वाक्य। इसके पश्चात है इच्छावाचक वाक्य। इच्छावाचक वाक्य में जिस वाक्य में इच्छा, शुभकामना, आशीर्वाद, आशा आदि के भाव प्रकट हो उसे इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। मतलब इच्छावाचक वाक्य में आता है कि शुभकामनाएं या कोई आशीर्वाद देता है, जैसे गॉड ब्लेस यू कहा जाता है ना, भगवान आपकी इच्छा पूरी करें, ऐसा कहा जाता है। तो ये सभी इच्छा, शुभकामनाएं, आशीर्वाद जब दिया जाता है, इसके भाव जब प्रकट होते हैं तो उसे कहा जाता है इच्छावाचक वाक्य। उदाहरण के तौर पर, मुझे आज बाहर जाने का मन हो रहा है, इच्छा इसमें बताई गई है। इच्छा मतलब विश का भाव, मतलब विश है आपकी इच्छा है। दूसरा है शुभकामनाएं, मतलब क्या कहा है, सदा कल्याण हो, सदा आपका कल्याण हो, आशीर्वाद दिया है आपको, ब्लेसिंग्स दिए, अच्छे के लिए आशा, मतलब होप बताया गया है, ये कहलाता है आपका इच्छावाचक वाक्य। मतलब इच्छावाचक वाक्य में आपकी इच्छा हो, विश हो, शुभकामनाएं हो, जैसे आप कहा जाता है कि कॉन्ग्रेचुलेशन, शुभकामनाएं दी जाती है या आशीर्वाद दिया जाता है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर, उदाहरण के तौर पर गॉड ब्लेस यू, ये आपको आशीर्वाद दिया है, तो ये कहलाता है आपका इच्छावाचक
वाक्य। इसके पश्चात है आज्ञावाचक वाक्य। इसके पश्चात है आज्ञावाचक वाक्य। जिस वाक्य में आज्ञा, उपदेश, आदेश, अनुमति या प्रार्थना आदि के भाव प्रकट हो, मतलब आज्ञावाचक में आपको ऑर्डर दिए जाते हैं या रिक्वेस्ट की जाती है, प्रार्थना, अनुमति या परमिशन ले रहे हैं, ये सभी भाव जहाँ प्रकट होते हैं वो कहलाते हैं आपके आज्ञावाचक वाक्य। मतलब तुम बाहर जाओ, तुम बाहर जाओ, इसमें ऑर्डर दिया है, ऑर्डर के भाव है तो वो आज्ञावाचक हो गया। निरंतर कोशिश करने वाले कभी हारते नहीं, इसमें उपदेश दिया है, एडवाइस का भाव है। तुम खेलने के लिए बाहर जा सकते हो, मतलब आपको परमिशन दी है, अनुमति दी है इसमें कि तुम खेलने के लिए बाहर जा सकते हो, परमिशन दी है आपको। हे प्रभु मेरा विश्वास कमजोर न हो, मतलब आप इससे भगवान से प्रार्थना कर रहे हो, तो ये आपका कहलाता है आज्ञावाचक। आज्ञावाचक में आज्ञा दी जाती है, उपदेश दिया जाता है, आदेश, अनुमति मतलब जैसे रिक्वेस्ट है, ऑर्डर है, परमिशन है, एडवाइस है, ये सब जो चीजें होती है इसमें वो आपका कहलाता है आज्ञावाचक वाक्य। मतलब तुम अपना गृह कार्य पूरा करो, ये मैंने ऑर्डर दिया है, तो ये कौन सा वाक्य कहलाएगा आपका आज्ञावाचक वाक्य। इसके बाद है विस्मयादिबोधक वाक्य। विस्मयादिबोधक वाक्य में सबसे पहले ध्यान रखना कि विस्मयादिबोधक का चिन्ह लगता है, विस्मयादिबोधक का चिन्ह लगता है, ये होता है आपका विस्मयादिबोधक का चिन्ह। या तो इसमें अल्प विराम हो सकता है, कॉमा, या फिर विस्मयादिबोधक का चिन्ह होगा। तो विस्मयादिबोधक वाक्य कैसे पहचानेंगे? जिस वाक्य में विस्मय, हर्ष, क्रोध, घृणा आदि के भाव प्रकट हो उसे विस्मयादिबोधक वाक्य कहते हैं। मतलब बहुत सुंदर है, जैसे वाह कितना सुंदर ताजमहल है, तो उसमें हमने खुशी प्रकट की है ना, तो वो आपका कहलाता है विस्मयादिबोधक वाक्य। छी कितना गंदा है, ऐसा अगर हम बोलते हैं तो वो कहलाता है आपका विस्मयादिबोधक वाक्य। अरे तुम कितनी सुंदर लग रही हो, जैसे ही अरे लिखा है उसके बाद विस्मयादिबोधक का चिन्ह लगाया है, तुम कितनी सुंदर लग रही हो, तो विस्मय दिया है ना, इसमें भाव विस्मय का दिया गया है, तो वहाँ आपका कहलाता है विस्मयादिबोधक वाक्य। धन्य तुम पहले नंबर से पास हो गए। क्या दिया है? धन्य तुम पहले नंबर से पास हो गए हैं। मतलब इसमें क्या कहा जाता है कि या तो बहुत खुशी की बात हो, या कोई घृणा की बात हो, है ना, या इसमें कोई क्रोध की बात हो, तो ये सभी आपके विस्मयादिबोधक वाक्य में आते हैं। या इसमें इसको पहचानने में विस्मयादिबोधक का चिन्ह रहता है, और दूसरा रहता है अल्प विराम, जिसे कहा जाता है, ये अल्प विराम जिसे कहा जाता है कॉमा, ये रहते हैं, तो वो कहलाते हैं आपके विस्मयादिबोधक वाक्य।